और अब रुख करेंगे 100 न्यूज की ओर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सीएम साय ने कहा, कांग्रेस की सरकार में करीब 18 लाख लोग पीएम आवास से वंचित हो गए थे। सीएम ने कहा कि हमारी पार्टी ने वादा किया था कि सरकार बनते ही पीएम आवास दिए जाएंगे और 1.5 साल में सरकार ने 18 लाख आवास दिए। धार के दौरे पर आए मंत्री प्रहलाद पटेल ने मांडू में होने वाले कांग्रेस के आगामी शिविर पर उठाए सवाल। मंत्री ने कहा, हम अपने बौद्धिक विकास और कामकाज को सुधारने के लिए अधिवेशन करते हैं, लेकिन कांग्रेस ये सब किसी और ही मकसद के लिए करती है। सिवनी के सुनारी मोहल्ले में 2 मासूमों की निर्मम हत्या का मामला। सरफरे हत्यारे ने दोनों मासूमों को अंबाई के जंगल में हत्या कर पत्थर के नीचे दबा दिया था। पुलिस ने एक मासूम के शव को खाई से और दूसरे बच्चे के शव को गड्ढे से बरामद किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बड़वानी में स्टाफ नर्स की बदसलूकी पर अस्पताल में हंगामा। मरीजों को एक्सपायरी डेट की स्लाइन चढ़ाने के आरोप। सीएचसी केंद्र में तैनात संविदा कर्मचारी प्रगति चौहान पर आरोप। सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्पेन दौरे पर हैं। स्पेन के मैड्रिड में सीएम मोहन यादव ने स्पेनिश विदेश विभाग के अधिकारियों से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही सीएम ने स्पेन के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को भारत और मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया। पन्ना में जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही के आरोप। मरीज को चढ़ाई एक्सपायरी स्लाइन। मार्च 2025 की थी एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी आरएल चढ़ाने के बाद बिगड़ी तबीयत। मंडला पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में महाराष्ट्र के नागपुर से आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर 30,000 रुपए का था इनाम। आरोपी ने घुघरी के गांव जिगरगट्टा में 20 मई 2022 को अपनी पत्नी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या की थी। सुकमा में कांग्रेस ने डीएफओ दफ्तर का किया घेराव। जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण नहीं देने का विरोध। जबलपुर में कुएं में बम होने की मिली सूचना। खबर मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। सफाई कर रहे शख्स ने दी जानकारी। बम निरोधक दस्ते की जांच पड़ताल। पूरे इलाके में की घेराबंदी की गई। पुलिस कर रही है मामले में पड़ताल। बुरहानपुर के कलेक्टर का एक शख्स ने बनाया फेक अकाउंट। कलेक्टर के फेक अकाउंट से लोगों को कर रहा मैसेज। कलेक्टर ने सावधान रहने की अपील की। इंदौर में कुत्तों का आतंक। इंदौर में कुत्तों के काटने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में हर दिन सैकड़ों डॉग बाइट के केस पहुंच रहे हैं। गरियाबंद में कई घंटों की मशक्कत के बाद गजपल्ला वाटरफॉल में मिला महविश का शव। एसडीआरएफ पुलिस ने बरामद किया शव। कवर्धा में नाबालिग की रॉड मारकर हत्या। नाबालिग से रेप के बाद हत्या की आशंका। पुलिस कर रही जांच। नरसिंहपुर में 2 लड़कों की पिटाई का वीडियो। 6 में से 4 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। खंडवा में टीन शेड ठीक करते समय गिरे मजदूर के गिरने का वीडियो आया सामने। बड़वानी में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। खाद लेने पहुंचे किसानों को नहीं मिली खाद। खंडवा जिले में एक तरफ जहां खाद की कमी की वजह से किसान परेशान, तो दूसरी तरफ खाद की कालाबाजारी किसानों के लिए बड़ी मुसीबत। रतलाम में मिड डे मील में बड़ी लापरवाही। मध्याह्न भोजन में खीर पूरी की जगह बांटे गए सेव और परवल। कांकेर में खाद्य औषधि और राजस्व टीम का छापा। बैन गुटखा बेचने वालों पर कार्रवाई। नरसिंहपुर में साली चौका में किसानों ने किया हंगामा। किसानों ने स्टेट हाईवे पर किया चक्का जाम। समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी न होने से प्रदर्शन। अवैध बांग्लादेशियों को छत्तीसगढ़ से डिपोर्ट करने की प्रक्रिया के बाद सियासी पारा चढ़ा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर बीजेपी को घेरा। टीकमगढ़ के दरगुआ गांव में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। 3 लोगों ने अवैध रूप से खेती और मकान बनाकर कब्जा किया था। बलरामपुर जिले में 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। लगातार बारिश की वजह से स्थानीय परेशान।
श्योपुर जिले में एनडीटीवी की खबर का असर। हमने दिखाया था कि कैसे एक बस ड्राइवर ने सवारियों से भरी बस उफनते रास्ते से गुजारी थी और इसके बाद कलेक्टर ने ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त कर दिया। महासमुंद में एनएचएम कर्मचारी संघ ने 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश रैली निकाली। रैली कर्मचारी भवन से निकलकर कलेक्ट्रेट तक पहुंची। इंदौर का नीट यूजी विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट ने छात्रों की याचिकाओं को किया था खारिज। बुधवार को ऑनलाइन दायर की गई याचिका। 47 छात्रों ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। बलौदाबाजार में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने रैली निकाली। कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर गार्डन चौक से निकाली रैली। छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर 2 दिनों के हड़ताल पर। इन 2 दिनों के हड़ताल के पहले दिन बलौदाबाजार में जिला स्तर पर थाली थाली कार्यक्रम का आयोजन। जशपुर के पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत जोराडोल के ग्रामीणों ने पीएम आवास निर्माण के तहत मजदूरी भुगतान में घोटाले की गंभीर शिकायत की। किया प्रदर्शन। धार के तालाब घाट पर सड़क खराब होने के चलते टाइल्स से भरा ट्रक पलटा। लोगों में टाइल्स लूटने की होड़। डिंडोरी में जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने सामान्य सभा की बैठक का किया बहिष्कार। बैठक से तलमिलाते हुए बाहर निकले उपाध्यक्ष अंजू। गरियाबंद जिले में खनिज विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवाल। एक तरफ जहां जिला मुख्यालय में रोजाना सैकड़ों ट्रिप ट्रैक्टर से रेत का अवैध परिवहन किया जाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती, वहीं दूसरी तरफ पीएम आवास के लिए रेत परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों पर कार्रवाई न होने से उठ रहे सवाल। सीहोर में एक बड़े भाई पर आरोप है कि उसने अपने सगे छोटे भाई के दस्तावेजों की मदद से नगर सैनिक की नौकरी हथिया ली। पर छोटे भाई की मौत के बाद उसकी जमीन भी हड़प ली। कमाल की बात यह है कि साल 2019 में आरोपी बड़ा भाई नौकरी से रिटायर हो गया। अब मृतक छोटे भाई की पत्नी और उसका बेटा दर-दर ठोकरें खा रहे। सूरजपुर जिले में किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी, किसानों के चेहरे पर खुशी, आम लोग परेशान। धमतरी जिले के मंगलोड विकासखंड की ग्राम पंचायत अमलीडीह में स्थित नवीन आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया गया, जिसमें बच्चों की चहल पहल देखने को मिल रही। हरदा के छात्रावास में मारपीट के मामले में सीएम मोहन यादव ने लिया संज्ञान। सीएम ने एक्स पर लिखा, हरदा छात्रावास प्रकरण का संज्ञान लेकर जिला प्रशासन से विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की। सतना जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, जीवित नवजात को सोनोग्राफी में बताया मृत। डॉक्टरों ने दी थी गर्भपात कराने की सलाह। महिला के परिजनों ने दूसरे डॉक्टर को दिखाया। महिला को निजी अस्पताल में ले जाया गया। निजी अस्पताल में महिला ने बच्चे को दिया जन्म। टीकमगढ़ जिले में पिछले दिनों हुई तेज बारिश के चलते उफान पर नदी नाले। इस दौरान नदियों से जिले की दसान नदी में 2 मगरमच्छ देखे गए। 2 पानी की तेज बहाव में तैरते हुए यहां आए थे। लोगों ने कैमरे में तस्वीरें कैद की। ग्वालियर में मकान की छत गिरने से मजदूर की मौत। पुराने मकान को गिराने का कर रहा था काम, अचानक गिरी छत के नीचे दबा मजदूर। आशाराम बापू आश्रम के पीछे की घटना। विदिशा में रेलवे स्टेशन से 20 बच्चों का रेस्क्यू। मानव तस्करों के शिकंजे से किया गया रेस्क्यू। 6 आरोपी गिरफ्तार। फरार आरोपियों की तलाश जारी। आरपीएफ और निजी संस्था की संयुक्त कार्रवाई। बिहार से सूरत ले जाए जा रहे थे सभी बच्चे। साड़ी फैक्ट्री में मजदूरी करवाने का आरोप। ग्वालियर में मकान को लेकर विवाद में मारपीट। सालिया और जीजे के परिवार आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। झांसी रोड थाना क्षेत्र के पारस विहार कॉलोनी की घटना। मुरैना के जोरा तहसील में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। लाठी डंडों से एक दूसरे के सिर पर किया हमला। मारपीट के दौरान गोलीबारी भी हुई। मुरैना के सियोरी गांव में घर को लेकर हुआ विवाद। मारपीट में एक पक्ष के 6 लोग घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। ग्वालियर के अस्पताल में पार्किंग के नाम पर गुंडागर्दी। गंभीर हालत में मरीज के परिजनों को पीटा। घटना का वीडियो आया सामने। जयरोग हॉस्पिटल में पार्किंग के नाम पर हो रही अवैध वसूली। वीडियो सामने आने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। नर्मदापुरम में स्थानीय नेता के ढाबे पर फायरिंग। रवि विश्वकर्मा की हत्या करने वाले ने की फायरिंग। हत्या के बाद से ही फरार चल रहा आरोपी। आरोपी रज्जू ने की फिरौती की मांग। फिरौती देने से मना करने पर ढाबे पर किया फायरिंग। जिले के पिपरिया का मामला, जांच जारी।
ग्वालियर में एक एएसआई का रिश्वत मांगते हुए वीडियो आया सामने। आरोपी एएसआई ने रिटायर्ड फौजी ने उनके ही पैसे वापस करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। रिटायर्ड फौजी ने करीब 13 लाख रुपए की कीमत में मकान खरीदा था, जिसमें धोखाधड़ी हुई थी। पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की थी। अब पीड़ित ने एएसआई पर उसके पैसे हड़पने के आरोप लगाए। बलरामपुर में सुरक्षा बलों के हाथ लगी कामयाबी। जंगल से नक्सलियों की बंदूक की जब्त। पीपर ढाबा के पास जंगल से मिली बंदूक। सिंगरौली में कोयले से भरा 30 रफ्तार ट्रक पलटा। ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ हादसा। हादसे में कोई हताहत नहीं। अलीराजपुर में पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने का मामला। विधायक के बेटे पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज। विधायक मां ने कार्रवाई को बताया राजनीतिक साजिश। बलौदा बाजार में स्वामी उत्कृष्ट स्कूल के प्रिंसिपल पर कलेक्टर के आदेश के बाद निलंबित। अवैध वसूली बदसलूकी करने के आरोप। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद कार्रवाई। जबलपुर में अतिरिक्त लोक अभियोजन कुक्कू दत्त रिश्वत लेते गिरफ्तार। लोकायुक्त ने 15,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। दोषमुक्त होने के मामले की जांच कर रही थी कुक्कू। ठीक रिपोर्ट पेश करने के लिए मांगी थी रिश्वत। धमतरी में ईएनटी स्पेशलिस्ट भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित। 2014 का है मामला। एसीबी ने डॉक्टर नसीम को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। 2014 में मलेरिया ऑफिसर के पद पर थे नसीम। धार में भोज अस्पताल के कर्मचारी पर दुष्कर्म का आरोप। अस्पताल में आई मरीज से दुष्कर्म का आरोप। महिला को अपने घर लेकर गया आरोपी कर्मचारी। तुलसीनगर में अपने घर पर की वारदात। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। जबलपुर में शादी रजिस्टर कराने आए जोड़े पर हमला। लड़की के परिजनों ने नगर निगम परिसर में किया हमला। युवक युवती को घेर कर परिजनों ने पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को बचाया। युवती ने परिजनों पर सौदा करने का लगाया आरोप। युवती ने अपहरण और हत्या की साजिश का लगाया आरोप। दोनों ने मंदिर में पहले ही कर ली है शादी। रायपुर में 6 सूत्री मांगों को लेकर दिव्यांगों का विरोध। दिव्यांगों ने की विधानसभा के घेराव की कोशिश। पुलिस ने दिव्यांग प्रदर्शनकारियों को रोका। पुलिस के रोकने पर दिव्यांगों ने किया हंगामा। बालोद जिले में किसानों ने किया चक्का जाम। करही भदर गांव के पास किया प्रदर्शन। खाद की कमी से परेशान हैं किसान। छिंदवाड़ा जिले में यूरिया की कमी से किसान परेशान। किसानों ने परासिया रोड पर चक्का जाम किया। किसानों ने खाद की कालाबाजारी के लगाए आरोप। भोपाल में 90 डिग्री पुल पर विभाग की लगातार किरकिरी। डिजाइन रद्द करने के फैसले पर पीडब्ल्यूडी विभाग का यू टर्न। जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग निरस्तीकरण का आदेश रद्द। फिर फैसले को बताया गलती। विभाग ने गलती से आदेश जारी होने का दिया हवाला। पहले 355 पुल और आरओबी का डिजाइन किया गया था रद्द किए डिजाइन में थे 1000 करोड़ के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट। शिवपुरी के करीब 70,000 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को किया रद्द। 100 करोड़ की जमीन पर नहीं चलेगा बुलडोजर। पुरानी शिवपुरी से फतेहपुर तक का मामला। हाईकोर्ट ने मंदिर की जमीन घोषित की थी। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती। अब फैसला लोगों के पक्ष में। बेमेतरा में जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश का विरोध। एबीवीपी के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर कहा समस्याओं को लेकर विद्यार्थी आंदोलन करते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार वहां के प्रबंधक समिति प्राचार्य होंगे। आदेश के खिलाफ छात्र नेताओं ने किया प्रदर्शन। विदिशा में एनजीओ पर मनमानी का आरोप। बिना किसी को सूचना दिए 4 बच्चों का रेस्क्यू। 4 बच्चों को लेकर थाने पहुंची निजी एनजीओ की प्रतिनिधि। थाने में कुछ देर तक चला हंगामा। बलौदा बाजार में फर्जी सिम बेचने वाला गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचता था सिम। लोगों की आईडी और फोटो का करता था इस्तेमाल। डिंडोरी में जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में तेज बारिश। देवरा गांव के पास कटोरा नाला उफान पर। पुल के ऊपर बह रहा पानी। ग्वालियर में लगातार हो रही बारिश से बड़ी परेशानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में जलभराव। घरों में घुसा पानी। लोगों ने नगर निगम कार्यालय का किया घेराव। करीब 2 घंटे तक चला हंगामा। ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे निगम से कोई अधिकारी। देवास के कांजीपुरा ग्राम पंचायत में जर्जर सड़क के खिलाफ लोगों का गुस्सा। स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। जर्जर सड़क के पुनर्निर्माण की मांग।
छतरपुर के देवरी गांव में नाव से इलाज करने पहुंचे डॉक्टर। एसडीआरएफ की टीम के साथ पहुंचे डॉक्टर। महिलाओं और बच्चों का किया इलाज। बारिश के कारण छतरपुर के कई इलाकों में भरा पानी। देवरी गांव का भी टूटा संपर्क। अस्पताल जाने के लिए नहीं है कोई रास्ता। कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची गांव। गौरेला पिंडरा बरवाई में पिंडरा क्षेत्र में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। पतरकोनी गांव में घुटनों तक भरा पानी। ग्रामीणों का जीवन बुरी तरह प्रभावित। शिवपुरी में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर। स्कूलों की मरम्मत के लिए राशि होगी जारी। 96,000 स्कूलों के लिए 1 करोड़ 68 लाख स्वीकृत। दंतेवाड़ा के टेकनार में नक्सल पीड़ितों के लिए बना भवन जर्जर। भवन की फॉल सीलिंग पूरी तरह टूटी। 16 लाख की लागत से कराया गया था निर्माण कार्य। जबलपुर के छपरा गांव में मुक्तिधाम नहीं होने से सड़क किनारे अंतिम संस्कार। वीडियो सामने आने के बाद एक्शन। जनपद सीईओ शेरपुरी से मांगे रिपोर्ट। महर जिले के करौंदिया गांव में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। 5 दिनों से स्कूल नहीं गए बच्चे। गांव से बाहर निकलने का रास्ता नहीं। करौंदिया गांव में पानी के तेज बहाव में पुल बहा। ग्रामीणों ने बनाया था बांस बल्ली से पुल न होने से स्थानीय परेशान। सीधी जिले में प्रधानमंत्री योजना से बनी सड़कों का हाल बेहाल। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे। लोगों को चलने में हो रही परेशानी। आए दिन होते हैं हादसे। शिवपुरी में रिहायशी इलाके में घुसा मगरमच्छ। मगरमच्छ के साथ सेल्फी लेते नजर आए लोग। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर पानी में छोड़ा। विदिशा के जंगल में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। 12 जुलाई को राजस्थान के कामखेड़ा बालाजी मंदिर जाने की कही थी बात। बिलासपुर के सीपत में स्थित एनटीपीसी राख डैम में ट्रेलर चालक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। मंगलवार देर रात ट्रेलर चालक का शव राखड़ के नीचे दबा मिला। नीमच के जावद में एक महिला ने अपने पति की हत्या की कोशिश की। महिला ने दूध में जहर मिलाकर पति को पिलाया। शक होने पर पति पहुंचा अस्पताल। शिकायत के बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। बैतूल की सड़कों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा। पशुओं ने राहगीर दुकानदार परेशान। पशु मालिकों पर जुर्माने की तैयारी। मुरैना में नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली गई। शहर के अलग अलग इलाकों से निकाली गई रैली। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे हुए शामिल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का जबलपुर दौरा। 19 जुलाई को जबलपुर आएंगे हेमंत खंडेलवाल। आईजी ने ओंकारेश्वर का किया दौरा। कांवड़ की तैयारियों का लिया जायजा। संगस्त की व्यवस्थाओं पर भी बैठक। धार जिले में नशा मुक्ति के लिए पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया। एसपी ने मंगलवार को वाहन रैली निकाली। 15 दिनों तक चलेगा अभियान। नरसिंहपुर के गोटी गांव में 2 युवकों के साथ क्रूरता। दोनों भाइयों के कपड़े उतारकर पिटाई की गई। वीडियो बनाया। पीड़ितों की शिकायत के बाद 3 आरोपियों पर केस दर्ज। 1 महीने बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर उठ रहे सवाल। इंदौर में शराब दुकान के विरोध में लोगों ने की शराब की दुकान में तोड़फोड़। नांदबाग से स्थानांतरित कर बाढ़ गंगा लाई गई है दुकान। कटनी पर युवती को चट्टान पर फेंकने वाले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। पुलिस के मुताबिक युवती गर्भवती है। आरोपियों ने रेप के बाद युवती को चट्टान पर फेंका था। कोंडागांव से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 30 की हालत खस्ता। दिन ब दिन स्थिति और बदतर। 3 हफ्ते पहले राम मंदिर तालाब के किनारे बनी रेलिंग भी ढही। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सड़क किनारे भूस्खलन क्षेत्र का बोर्ड लगाया। लोगों से अलर्ट रहने की बात। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मंत्री ने कहा इंदौर में 30 लाख की आबादी में 6 करोड़ 63 लाख फर्जी समग्र आईडी।